डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अनंतनाग रजौरी लोकसभा के उम्मीदवार और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब, मिर्जा अब्दुल रशीद साहब, साबका स्पीकर साबका मिनिस्टर असलम खान साहब, एमएलए तशरीफ डॉक्टर साहब, ठाकुर रमेश्वर सिंह जी, शफकत साहब, गनी मलक साहब, सोलावंती साहब और कांग्रेस और जितने भी महफूज हजरात हैं और मेरे सामने सुबह से बैठे हुए तमाम महफूज हजरात, सामीन हजरात, ये बहुत शुक्रिया। और मुझे इस बात का एहसास है कि सुबह 11 बजे से लेकर इस वक्त तक आप डॉक्टर फारूक साहब का और मियां अल्ताफ साहब का जो है वो एक ऐलान कर रहे हैं, वो हमारे पीछे जिस तरीके से आपने पिछले से आपने कैंडिडेटों के लिए मेहनत की है और 4 दिन बाकी रह गए और 4 दिन दिन रात एक करके आपने मेहनत कर रही है और 25 तारीख को आपने घर से निकल गए भारी अक्सरियत से मियां अल्ताफ साहब को कामयाब कर रहे हैं। मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी आप सबकी कामयाबी है। इंडिया अलायंस का एक बदलाव है और आप देखेंगे 4 जून के बाद जब पूरे देश की काउंटिंग होगी, गिनती होगी, उसके बाद इंशाल्लाह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इंडिया अलायंस की हुकूमत होगी दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर 6 की 6 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस जीतेगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि रजौरी वो या पूर्ण शो आपने देखा कि सुबह से आपका तमाम बरादरी, तमाम फुटबॉल, तमाम हजरात हैं, आप 25 तारीख को निकल के मियां अल्ताफ साहब के हाथ में इस हाथ से कामयाब करें। उस वक्त मियां साहब कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, लेकिन मियां साहब को रजौरी पुलिस के नाम से प्यार है, रजौरी पुलिस की आवाम से प्यार है, हर आदमी, हर बच्चे, हर बुजुर्ग से प्यार है। ये मैं आपको जो है वो यकीन दिलाने देता हूँ। मैं ज्यादा किस्म कहते हुए अपनी तरफ से डॉक्टर साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत खिदमत की है। आप सबकी दुआ है कि डॉक्टर फारूक साहब की सेहत जो है वो अल्लाह ताला ठीक रखे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के जितने वर्कर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब मिर्जा अब्दुल रशीद साहब, शबीर खान साहब, स्टेज पर बैठे हुए मेरे भाई और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आप जो मेरे बहन भाई बुजुर्ग यहाँ आए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इस गर्मी में, इस मौसम में आप पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। ये आपकी हिम्मत है, ये आपका जज्बा है, ये आपका प्यार है, यही हमारा वोट है, यही हमारी ताकत है और यही जो आपका इतना बड़ा तादाद में यहाँ जमा होना है, यही हमारी कामयाबी है। मुझे नहीं लगता है कि रजौरी की तारीख में इतना बड़ा जलसा इससे पहले कभी यहाँ पे हुआ हो। हम यहाँ पे लेट पहुँचे इसलिए कि तमाम सड़कें खराब हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है।
जिसकी वजह से हमें लेट हो गया। हमने उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ। आप सब ये बात जानते हैं कि आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, मुख्तसर सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं यहाँ पे आपसे आपका वोट लेने आया हूँ। मुझे इस बात की यकीन था मुझे कि मैं अगर मैं आप इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पे आए या आप जो मिलते रहे, जो हमने मजा कोर्ट में जलसा किया, जो हमने थना मंडी में किया, हमने बखोरी में किया, उसके बाद रजौरी में जलसा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपकी जो प्यार और मोहब्बत थी उसकी वजह से आपने कहा कि रजौरी आना है। मैं उस बात के लिए भी आपका मशकूर हूँ। यही हमारी कामयाबी भी है, यही हमारा वोट भी है। आज आप देख रहे हैं इस मुल्क के हालात को। 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने तस्लीम नहीं किया। ये तारीख में पहला ऐसी बात हुई कि एक बहुत बड़ी और एक पुरानी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक लद्दाख यूटी बनाई गई और एक जम्मू कश्मीर की यूटी बनाई गई। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जहाँ भी इलेक्शन हुए, लोगों ने अपने फैसले का उस नाराज़गी का इजहार किया। जो जिस तरह करगिल के इलेक्शन, जो करगिल में हिल कौंसिल बनी एनसी और कांग्रेस की, लद्दाख में आज आप एजिटेशन देख रहे हैं। जम्मू और उधमपुर की दोनों सीटें जो हैं वो अलायंस के उम्मीदवारों ने, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों ने, कांग्रेस वालों ने जीती हुई हैं। और ये 3 सीटें भी जो आपकी मोहब्बत है, हमने ये तीनों सीटें जीती हुई हैं। और आज मैं काजीगुंड से लेके आपके नौशहरा तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हवा देख रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, चाहे वो कुकरनाग हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे डोरू हो, चाहे पहलगाम हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोग आज ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हमें इस मुश्किल से कोई निकाल सकता है, इस मुसीबत से कोई निकाल सकता है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात निकाल सकती है, इंडिया अलायंस निकाल सकता है। और डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत में हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। और हमने कोई धरना दे के, कोई पत्थर मार के हम नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं। हम वोट की ताकत से 25 तारीख को जब वोट होगा, तीसरे नंबर पर मेरा निशान है हाथ का। आपने खुद भी और दूसरों को भी समझाना है कि आप उस निशान पे बटन दबाएं। मुझे बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करनी थी, लेकिन आप चूँकि सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं रजौरी के हर आदमी से, रजौरी के हर आदमी ने, रजौरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ, किसी भी मज़हब का है, किसी भी ज़ात बरादरी का है, उसने जिस तरीके से मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया, जिस तरह उसने मुझे अपनी सपोर्ट के लिए कहा, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले किसी एक उम्मीदवार को तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम बरादरियों के लोग जो हैं वो इतनी सपोर्ट दें। उससे मेरी हिम्मत बढ़ी, हम सब की हिम्मत बढ़ी। आज भी मैं हर एक आदमी से, वो किसी भी मज़हब से है, किसी भी ज़ात से है, बरादरी से है, जो भी आदमी जी शऊर आदमी है, मैं उससे ये अपील करता हूँ कि वो मेरे हक में वोट का इस्तेमाल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको एक नारा लगाऊंगा मैं डॉक्टर साहब का मशहूर को उन्होंने आदेश किया कि मैं आपके सामने 2 मिनट रखूं। मैं एक नारा लगाऊंगा, उसका जोरदार जवाब देंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, इंडिया अलायंस, अल्ताफ साहब, कांग्रेस एनसी अकाल।
हमारे मायना शख्सियत नेशनल कांग्रेस के सदर साहब का वजीर आला, हम सब आज जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस इंडिया अलायंस के लिए खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत जन बंधन बनाया है। और नफरत और विभाजन की जो राजनीति इस वक्त देश में चल रही है, संविधान को खत्म करने की जो ताकतें खड़ी हुई है, उसके में मुबारकबाद का हकदार है डॉक्टर फारूक साहब। गांधी जी और उनके साथ मिलकर के इन्होंने जो मजबूत गठबंधन बनाया है, 4 तारीख को आपका उसका नतीजा निकलने वाला है। इसलिए आज जो हमारे सामने टारगेट है कि ये नफरत की राजनीति जो देश के अंदर चली है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने पूरे देश में पैदल चला, सारा देश चला, इसलिए हम सब मिल करके एकजुट होकर के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का मुजाहरा दे करके इस देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, जमहूरियत को बचाएंगे। मैं इसी के साथ अपील करता हूँ कि मियां अल्ताफ साहब एक इंसानियत का मुजस्समा है। हम सब का एक एक वोट सब लोग इकट्ठे होकर के भारी एक सीट से ये जीतेंगे, ये यकीन दिलाते हैं। और मैं इसी के साथ बहुत बहुत आपका मशकूर और डॉक्टर साहब का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। बहुत सही बात है, मियां साहब ने भी आपसे कहा, शर्मा जी ने कहा, ये जो इलेक्शन है ये बहुत ही जबरदस्त इलेक्शन है। इस इलेक्शन का मकसद क्या है? इस इलेक्शन का मकसद है भारत को बचाना, हिंदुस्तान को बचाना। इस इलेक्शन का मकसद है कि यहाँ पे हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतीय है, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया उसकी हिफाजत करना है। ये उस संविधान को खत्म करना चाहिए। ये मुसलमान, हिंदू, सिख, बाकियों की लड़ाइयाँ शुरू करना चाहते हैं। आपने खुद देखा किस तरह से इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। अगर मुसलमान है और हिंदू को डराने के लिए कहा, वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। फिर कहा अगर तुम्हारे पास 2 मकान है, एक मकान हिंदू को दिया जाएगा। तीसरी बात ये कही कि अगर जो माता बहनें जो शादीशुदा होती हैं, जब शादीशुदा होती है तो उनका मंगलसूत्र होता है जिससे पता लगता है कि शादीशुदा है। बस बस ये आप देखिए, ये उसे कहते हैं कि देखिए ये ले जाएंगे तुमसे और फिर ये इसको बेच के मुसलमानों को देंगे। मुसलमान ने कभी किसी का हक नहीं माना, न मांगेंगे। हम समझ हर एक को अपना हक मिलना चाहिए। हम कहते हैं हमारे जो 22 करोड़ मुसलमान हैं उनको अपना हक दो। हम ये कबूल कर लेने तैयार नहीं है कि तुम हमें बताओगे कि हम पहनेंगे क्या, हम खाएंगे क्या, हम कौन सी जबान बोलेंगे, हम किस तरह नमाज पढ़ेंगे, क्या हमें मंजूर नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं। ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। गांधी के हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं था, आप हिंदू और मुसलमान उससे को भी हो, बराबर हिंदुस्तानी थे। मैं संघ के लोगों से कहना चाहता हूँ, सुने, 2 जमातें थी। एक इंडियन मुस्लिम लीग थी जो मुसलमान वतन चाहती थी और कभी अंग्रेजों के खिलाफ जहाद नहीं किया। तो अंग्रेजों के पलवे थे, उनके नवाब, उनके वो बड़े बड़े साहूकार। और दूसरी जमात थी संघ, जिसका नाम बीजेपी है, वो थी। उन्होंने भी कभी नहीं भारत के लिए लड़ा, उन्हें आजादी के लिए नहीं लड़ा। सिर्फ एक जमात थी उस वक्त, वो था कांग्रेस। और वो कांग्रेस महात्मा गांधी, जवाहरलाल के नेतृत्व में, और वाजपेयी जी, वो जो हमारे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ज्वाला थे जिन्होंने भारत की लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों को निकालना है मगर वतन को एक रखना है। अफसोस अंग्रेजों ने वो दीवार, वो लकीर डाल दी। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लकीर जो अंग्रेजों ने डाली थी वो अब हम अपने दिलों पर डालें। खबरदार रहिए, आज मुकाबला इसका है, आज मुकाबला सड़क पर बाकी चीजों का नहीं है। आप देखिए
जब 14 को आए तो कहते थे, लोगों से पूछते थे, बोलो गैस का सिलेंडर का कीमत क्या है? तो लोग कहते थे 400 रुपये। कहते बहुत महंगा है। पूछते थे उनसे, ये बताओ कि तुम्हारी जो दाल और सब्जी खाते हैं उसकी कीमत क्या है? कहते थे अब हम खा नहीं सकते, इतनी महंगाई है। फिर कहते थे कितने आपके बच्चे बच्चियां जो बेकार हैं? कहते थे बहुत है, हम लोग मर गए बेकारी से। आज देखिए 10 साल में वही गैस सिलेंडर जो 400 का था आज 1200 का। आज वही दाल जो उस वक्त इतनी कम कीमत की थी आज वो आसमान से छू रही है, कोई खा नहीं सकता। आपकी सब्जियां देखिए, उनकी कीमत कहाँ पहुंची।